चलो ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पीवाईक्यू ऑफ व्हाट, ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। तो यहां पर जो अभी लेटेस्ट में आया है वो करते हैं, जो एग्जाम में अभी आया था। हाँ, तो इवैल्यूएट I 0 to 2, 0 to x, 0 to 2x plus 2y, e raised to x plus y plus z, dz dy dx। एंड ये आया था अभी रिसेंटली, कभी हुआ पेपर अपना, मई 24 में आया था, करेक्ट है, मई 24 में आया था, है कि नहीं। सो ये वाला सम हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो, सो ओके, ये कितने मार्क्स के लिए आया है? 8 मार्क्स के लिए आया है, बहुत बढ़िया, है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं 8 मार्क्स के लिए आया है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो हमको पता है कि ये किसका लिमिट है, सबसे पहला ये किसका लिमिट है, ये किसका होगा, ये किसका होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं लिखूंगा I 0 to 2, 0 to x, पहला z का है ना, तो e रेस टू x, e रेस टू y, e रेस टू z कर दिया अलग। तो मैं e रेस टू z वाले को ऐसे लिखूंगा, z 0 to 2x plus 2y and e रेस टू z dz dy dx। सही है, अलग अलग किया, समझ में आया ना। ओके, तो अब क्या कर देंगे, देखो ये हो जाएगा I 0 to 2, 0 to x, e रेस टू x, e रेस टू y। ठीक है, e रेस टू z का इंटीग्रेशन, तो e रेस टू z का e रेस टू z, ये हो गया 0 to 2x plus 2y, ये हो गया dy dx। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये हो जाएगा 0 to 2, 0 to x, e रेस टू x, e रेस टू y, e रेस टू 2x plus 2y माइनस e रेस टू 0 dy dx। सही जा रहा हूं मैं, अपर लिमिट माइनस, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I 0 to 2, 0 to x, e रेस टू x वैसे का वैसे। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई अगर करूं मैं, या फिर मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं कि भाई ये एक्चुअल में हो गया है e रेस टू x प्लस वाई, अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू 3x प्लस 3y माइनस e रेस टू, ये 1 है ना, e रेस टू 0 मतलब, तो दिस वन जा दिस बराबर, तो ये हो जाएगा e रेस टू x प्लस वाई ब्रैकेट किलोज dy dx। सही जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया I 0 to 2, ये हो गया I 0 to 2 एंड दिस इज 0 to x, करेक्ट है, ओके, 0 to 2 एंड 0 to x। अब यहां पर मुझे अगर इंटीग्रेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, या तो फिर एक दो डायरेक्टली करता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर अलग अलग करके किया, अरे हाँ है ना, z का तो z अलग करके किया, अब साथ में लेके करते हैं, हमको दोनों टेक्निक आना चाहिए साथ में, मतलब मैं पूरा इसको ले रहा हूं, एक ही बार में ले रहा हूं, अलग अलग नहीं कर रहा हूं। e रेस टू 3x डॉट e रेस टू 3y ऐसा लिख सकता हूं ना, पर नहीं लिख रहा हूं मैं, e रेस टू 3x प्लस 3y। अब इसको करूंगा मैं विथ रिस्पेक्ट टू y से करेंगे ना, ठीक है, तो y से करेंगे तो क्या होगा, ये e रेस टू y पूरा कंसीडर करेंगे, इसको पूरे को क्या लेंगे, y लेंगे, क्या लेंगे,
तो ये हो जाएगा e रेज टू 3x प्लस 3y, फिर उसका डेरिवेटिव नीचे लो विथ रेस्पेक्ट टू y, तो ये क्या होगा 3x 0 प्लस 3y का 3। समझ में आया क्या? अब इसको अलग अलग करके दिखाता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। अगर मैं इसको करता e रेज टू 3x e रेज टू 3y करता, फिर मैं इसको y से इंटीग्रेट करता, तो क्या होता e रेज टू 3x e रेज टू 3y बाई 3। अरे वही हुआ ना, इतना क्यों टेंशन लेने का? ज्वाइन गेट ट्यूटोरियल्स, एडवर्टाइजमेंट टाइम क्रैश कोर्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझा इतना? ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा जी? e रेज टू x प्लस वाई अपॉन व्हाट 1 ना। अरे इसको y लिया था, उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नीचे लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर हम लोग कभी भी करते हैं ना, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 3x करते हैं ना, तो e रेज टू 3x अपॉन 3 लेते हैं। अगर ये चीज डेरिवेटिव में करता तो मैं कैसे लेता? e रेज टू 3x का डेरिवेटिव था e रेज टू 3x इनटू में लिखते हैं। इसमें कहा लिखते हैं? इनटू में, डेरिवेटिव में। इंटीग्रेशन में नीचे लिखते हैं। वही क्या मैंने 3y का 3 नीचे लिखा। अरे हाँ या ना? समझा कि नहीं? प्लस 3y बाई 3, इसका क्या हो गया? x प्लस वाई का e रेज टू वाई लिया और इसका डेरिवेटिव किया, नीचे तो 1 आ गया, और फिर ये हो गया 0 टू x dx। सही जा रहा हूं मैं? देखो 8 मार्क का कितना इजी सम आया था यार, इतना इजी सम आया था, मतलब बहुत इजी पेपर था। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? आपको सब समझेगा, आपको सब समझेगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको सब समझेगा। वो लिंक दिमाग में बना रहता है, जब हम कोई चीज देखते हैं ना तो लिंक होने लगती है, पर वही चीज जब करने का टाइम आता है ना तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, प्रैक्टिस लगता है, वो हम नहीं करते। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको सब समझ में आ रहा है? हाँ चलो, हाँ ये तो इरेसिवेट, आपका दिमाग वहां लिंक हो पा रहा है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, बट उस चीज को कनेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट बहुत होता है। वहां हम पीछे हो जाते हैं, इसलिए वहां हम पीछे रह जाते हैं, फिर 1 साल पीछे होते हैं, फिर 2 साल। समझ रहे कि नहीं? ठीक है, जो हमको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बार अच्छे से क्लियर करो, आपको पता है रीजन क्या है। चलो, ये हो जाएगा आई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e रेज टू 3x प्लस 3x हो जाएगा ना। अरे हाँ है ना? अपॉन 3 माइनस e रेज टू x प्लस x अपॉन 1, अपर लिमिट माइनस e रेज टू 3x प्लस 0 अपॉन 3 माइनस e रेज टू x प्लस 0 अपॉन 1। सही जा रहा हूं मैं? और क्या बचा? 0 टू 2, और यहाँ पे क्या है? dx। सही है? अरे हाँ है ना? ठीक है, अभी क्या हो जाएगा देखो, 0 टू 2। ठीक है, e रेज टू 6x बाई 3, e रेज टू 2x बाई 1, फिर माइनस e रेज टू 3x बाई 3 है, एंड माइनस माइनस प्लस e रेज टू x का e रेज टू x। ये पूरा का पूरा फंक्शन बन गया dx। सही जा रहा हूँ? माइनस माइनस प्लस भी हो गया, साइन चेंज हो गया, ब्रैकेट ओपन। अरे हाँ है ना? इतना काहे डर रहे हो तुम लोग? कितना इजी चैप्टर है ये। डर निकालने के लिए एक ही ऑप्शन है, आज के आज जाके पढ़ लो। e रेज टू 6x, 3 तो है ही, नीचे 6 आ जाएगा, इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। e रेज टू 2x अपॉन e रेज टू 3x अपॉन 3 है ऑलरेडी, एक और नीचे 3 आ गया, एंड e रेज टू x का e रेज टू x, तो ये हो गया 0 टू, ये हो गया e रेज टू 6 2 12 बाय 6 3 18 बाय 2 बाय 9, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e रेज टू 0 1 बाय 18 लिखना है तो e रेज टू 0 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। e रेज टू 0 बाय 18, e रेज टू 0 बाय 2, e रेज टू 0 बाय 9 प्लस e रेज टू 0, अपर लिमिट माइनस। कोई दिक्कत कुछ है तो बोले मुझे। चलो, ये हो जाएगा i e रेज टू 12 बाय 18, e रेज टू 4 बाय 2, e रेज टू 6 बाय 9 एंड e स्क्वायर माइनस 1 बाय 18 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 9 माइनस 1।
तू है कि नहीं, तू ही रे, तू है पक्का। ये क्या होगा, -1/18 माइनस माइनस, इतना पार्ट तो सॉल्व कर ही सकते हो। चलो बताओ, कॉमन ओमन क्या सीधा कैलकुलेटर में डालो। ये तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, ये हो गया ऐसा का ऐसे ही, ये वैसा का वैसे ही, ये वैसा का वैसे ही, ये वैसा, इधर आ जाएगा कुछ वैल्यू माइनस, डन, and we have done with this answer. We have got 8 marks for this. Got it? Yes. समझ में आया? पक्का? ठीक है, तो ये आया हुआ सम है। देख लो एक बार कहां पर दिक्कत आ जाता है, कहां अटक जाते हो, खुद से सॉल्व करो, ट्राई करो। चलो देखो, हाँ क्या करेगा और एलसीएम क्यों निकालेगा, पावर भी और ये वाला समझिए ना, 8 मार्क के लिए आया था। इसको तो मैंने शायद मेरे प्रेडिक्टेड पेपर में भी डाला था, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा था कि नहीं। चलो ठीक है, फटाफट करो। ये आपको पता है ना कि ट्रिपल इंटीग्रेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये लिखो मत। ट्रिपल इंटीग्रेशन कितने पार्ट में डिवाइडेड है? एक तो ये जो नॉर्मल तरीके से हम लोग सॉल्व कर इवेलुएट करें, और एक वो स्पीयर वाला, सिलेंडर वाला, है ना, है कि नहीं, वो वाला। ठीक है, ये हो गया, ये समझ गया ना, आएगा सॉल्व करने। आगे बढ़ू, मैं दूसरा लू। चल, तो इसमें ये पेपर जो आपने लास्ट टाइम दिया था, अभी May 20, ध्यान दो, अभी जो दिया था आपने, उसमें ये एक सम आया था 8 मार्क के लिए, और एक 6 मार्क के लिए स्पीयर वाला सम आया था। ठीक है, तो स्पीयर वाले के साथ करेंगे, अभी फिलहाल ऐसा वाला ही सम करते हैं। ओके, ठीक है, तो ऐसे जितने भी सम्स हैं इस टाइप के वो कर लेते पहले। ओके, सो दिस इज डन राइट, तो पीवाईक्यू May 2024 का ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आप लोग कर लोगे ना? पहले अपना इंटेंशन है, जो करने आए हैं वो करते हैं। अब आ गया ये May 2024, उसके बाद क्या है, December 23, करेक्ट, सही थे, क्या बात है, स्मार्ट है तू, बस बात तो सही है, दिया था। चलो पीवाईक्यू कभी का, क्या याद है यार, एक नंबर। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 3 का सी, 8 मार्क का समय, इवेल्युएट। ये तो इतना छोटा समय है ना कि क्या ही बताऊं मैं। इवेल्युएट द इंटीग्रल, इवेल्युएट द इंटीग्रल आई 0 to 1, 0 to under root of 1 minus x square, 0 to under root of 1 minus x square minus y square, 1 upon under root of 1 minus x square minus y square minus z square, dx dy dz। कितने मार्क के लिए आए ये? 8 मार्क के लिए। ठीक है, कितने मार्क के लिए? 8 मार्क के लिए। और इतना इजी सा है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं। 8 मार्क के लिए कितने मार्क? 8, 8 मार्क्स। ठीक है, ओके, क्या है, क्या पता चल रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है इसमें, है ना? ये किसका लिमिट है? जेड ना, अरे ये एक्स है ना, हाँ, तो ये किसका होगा? और ये, अब जब भी ऐसा समय है ना जहां पर आपको ये भी खतरनाक अंडर रूट में दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, बराबर,
तो ऐसे टाइम पे जो ये दिया है ना, ये हमारा हिंट है, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, जो लिमिट पे दिया है ना अपर लिमिट में, वो हमारा क्या है, हिंट है। ठीक है, वो ये बता रहा है कि ये ऐसे बनाना है आप। तो ऊपर क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा हमको बनाना है इस पर्टिकुलर फंक्शन में जो हमें दिया है। समझ में आया मैं क्या बोला, जो ऊपर दिया वो क्या है, बच्चे स्टार्ट ही नहीं कर पाते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और क्या दिया है हिंट में, क्या है ऊपर बताओ। तो यहां पर हम बना सकते हैं उसको, कहां दिख रहा है आपको बताइए मुझे। 0 to 1, 0 to अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 0 to अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो बताओ, बताओ। जल्दी, अरे बनाओ ना यार, अरे इतना कुछ बोल दिया अभी भी सोच रहे हो। अंडर रूट ऐसा बनाना है अंदर, जरूरी है इसके लिए जेड स्क्वायर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेगा जेड स्क्वायर, विद रेस्पेक्ट टू जेड ही करना है तो। फीस बढ़ाओ दे रहा। ये देखो ये दिया ही है ना यार, है ना, पर क्या नहीं दिया है, सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज के लिए रूट नहीं दिया है। तो क्या मैं इसको ऐसा, अच्छा ए को मैं लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, बस वही करना है। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर, घूम फिर के वही हुआ माइनस जेड स्क्वायर, और फिर डी जेड एंड देन डी वाई डी एक्स। देखो ये अरेंज करके नहीं दिया, ये इस लाइन से दिया है, हमने इससे अरेंज किया। समझ में आया, ठीक है, अभी ठीक है पक्का। हाँ, तो अब ये कुछ बन रहा है, कुछ फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपको याद होगा तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। सिंपल। अब ये जिसको याद नहीं आया तो उसको केटी आया, क्यों, क्योंकि आप ट्रिपल पढ़ के तो गए थे पर आपको फॉर्मूला नहीं याद आया। और वो जो कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो ना, उसमें तो आपसे बड़ा कोई नहीं है बेवकूफ। ठीक है, 16/32 को 1/2 नहीं किया, कुछ और ही कर दिया, तो क्या किया। हाँ, ये आप भूल जाते हैं और भूल सकते हैं, तो ये याद रखने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करो। ये बहुत लोगों को है ना, ये तक पता था कि ये हिंट है बट ये फॉर्मूला नहीं याद आया। तो क्या याद आया, क्या याद आया, नेक्स्ट सेमेस्टर क्या करेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में, है ना, अपने को याद आना चाहिए। सही टाइम पे सही चीज नहीं याद आई मतलब, समझ रहे हो, ठीक है, ओके। चलो, क्या हो जाएगा ये, आई 0 to 1, 0 to अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, बोलो, अरे कर दो इंटीग्रेट, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट बोलो, साइन इनवर्स ऑफ जेड अप जेड स्क्वायर, क्यों, जेड अपॉन, ध्यान दो, ए स्क्वायर ना, ये जो ए है ना वो लिखूंगा, ये जो एक्स है वो लिखूंगा बराबर, तो यहां पर जेड है वो लिखा, और ये ए स्क्वायर, ए क्या है, समझ में आया। और ये हो गया 0 to अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये हो गया है 0 to 1, 0 to अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस, तो अपर लिमिट हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन लोअर लिमिट साइन इनवर्स ऑफ 0 डी वाई डी एक्स। सही जा रहा हूं मैं, कैंसिल कैंसिल, साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है,
साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? पाई बाय, ये भी आपको याद आना चाहिए। साइन उधर ले लो तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1। तो साइन इधर लिया तो साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना हो गया? नहीं आता तो कैलकुलेटर यूज कर लो। हाँ गरीब बच्चों, ठीक है, समझ गया कि नहीं? हाँ, अब क्या करेंगे? ये तो भाई सीधा पता चल गया कि ये है 0 to 1, 0 to √1 - x² साइन इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 2 - 0 dy dx। तो ये पाई बाय 2 क्या हो जाएगा अभी पूरा बाहर? 0 to 1, 0 to √1 - x² 1 dy dx। सही है, चलो ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। ये हो गया पाई बाय 2, 0 to 1, 1 का इंटीग्रेशन y ना, और ये 0 to √, हाँ अभी देखो क्या हो जाएगा ये y बाय 2, 0 to 1, ये क्या हो गया? अपर लिमिट माइनस dx हो गया, बराबर। हाँ चलो अब एक काम करो, अब मुझे बताओ क्या होगा। ये हो गया पाई बाय 2, चलो इसका मतलब ये हो गया 0 to 1 √1 - x² dx। चलो बताओ क्या है फॉर्मूला? आप अगर टेक्स्ट बुक भी देखोगे ना, ये देखो यही समय 1 2 3, मतलब 4 स्टेप में लोग ने खत्म कर दिया। ठीक है, हमें थोड़ा लग रहा है क्योंकि लोग स्किप करते हैं स्टेप्स। ठीक है, मतलब ये सम बहुत इजी है, समझ में आ रहा है ना? प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है? प्रॉब्लम ये फॉर्मूला, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला से बोल देंगे तो खत्म कहानी ना। अब इसमें आपको क्या लग रहा है मालूम है? यहाँ आ गया ना, अरे अब इजी हो गया, ये यहाँ पे फॉर्मूला फिर अटक गए। समझ में आया? कहाँ अटक रहे, समझ में आया? किसको याद है इसका फॉर्मूला क्या करेंगे यहाँ पर? किसी को याद है? मुझे एक बात बताओ, जब हमने सम स्टार्ट किया तो हिंट वाली चीज मैंने बताई, शायद किसी को पता हो किसी को नहीं पता हो। किसको किसको पता था? जेन्युइनली बताना। नहीं पता था? क्वेश्चन नंबर 1 में डबल इंटीग्रेशन का भी सेम टाइप का क्वेश्चन आता है, जहां पर अपर लिमिट जो दिया रहता है वो आपको हिंट देता है कि उस फंक्शन में उसको वैसा बनाना है, तो आपको वहां 5 मार्क्स मिलता है। और यही सब इधर पे भी आया ट्रिपल इंटीग्रेशन में। कितना समय ये आप स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में पहला किया हमने, आज 2 सम ये किया, तीसरा छोड़ के चौथा ही सम है, 8 मार्क के लाया था। फिर उसके बाद का ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, हमने ये अभी किया, e⁻x+y+z वाला। कितने समय, फिर 1 2 ये करना है। मतलब अगर इतना सम प्रैक्टिस करके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सम प्रैक्टिस करके अगर मुझे 6 मार्क मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं करूंगा? आप समझ रहे हो? सिर्फ 4 पेज है और उसमें से मुझे पता है एक क्वेश्चन आ ही रहा है, हर बार आ ही रहा है। सॉल्व में से एक क्वेश्चन आ ही रहा है, वो 10 क्वेश्चन क्यों नहीं करूंगा? मैं नहीं करूंगा क्योंकि पढ़ना नहीं है। आप समझ रहे हो? अपना थोड़ा सा थिंकिंग चेंज करो, स्मार्ट वर्क चालू कर दो। ये मैंने बता दिया आपको, 10 सम में से एक सम आता है। आप कोई भी पेपर उठा लो, उस 10 सम से ही एक सम आया हुआ है आपके, जो कि 8 मार्क का है। इसके पहले वाला भी कितने मार्क का था? ये 8 मार्क का था, जो अभी आया आपको मई 24 में। ये दिसंबर का कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको ही पता है कि इतना सारा कंटेंट है, और आपको मैं बता रहा हूं कि आपको ये 10 सम्स करना, उसमें से एक सम आना, तो आप क्यों नहीं करोगे? ऐसे 10 सम करेंगे तो कितना मार्क्स मिल रहा है? मैं 8 मार्क्स। ऐसे 100 सम करेंगे तो कितना मार्क्स हो गया? 80 मार्क्स। कितने में से? 120 विथ ऑप्शन।
तो क्या हमारा चांसेस नहीं बढ़ जाएगा पास होने का? मेथड ऑफ एडिशन पैरामीटर के कुछ 10 से 12 सम है, उसमें से एक सम आता ही है, क्यों नहीं कर रहे हो? और मैंने जितना सम करवाया है टाइप 5 टू टाइप 1 to 6 में, उसमें से ही आएगा, क्यों नहीं कर रहे हो? कम से कम 20 सम लिया रहेगा, उसमें इसमें से 2 सम आएगा, ठीक है ना? 10 सम एक 10 मार्क, 10 सम प्रैक्टिस का तो एक आ जाएगा 6 से 8 मार्क के लिए। तो ऐसे 10 टॉपिक हैं जिसका आप 10-10 सम करो, 100 सम करो, इसमें कितने सम रहेंगे? 1000 रहेंगे। मैं आपको 100 करने बोल रहा हूँ, 10% पढ़ने बोल रहा हूँ, कितना? 10%। फिर भी आप पेपर अच्छा लिख के आओगे। और मैं ऐसा नहीं है कि आपको ये बता रहा हूँ कि अरे आपको एकदम बोलते ना कि सर ऐसा बोल रहे हैं, इतना काम आसान, ये कर लो ये हो जाएगा, ये रियलिटी है। यू कैन वेरीफाई फ्रॉम योर सेल्फ व्हाट आई एम सेइंग, देन यू कम टू नो अरे यार इतना ही पढ़ना है, मैं कहाँ क्या पढ़ने जा रहा हूँ। समझ रहे हो? अगर बुक में 1000 है तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 150 सम्स करा रहा हूँ, उसमें से मैं आपको बोल रहा हूँ और 50 मत पढ़ो, 100 पढ़ो। अगर आपका पढ़ के नहीं हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, उसको अच्छे से करो, क्या ही दिक्कत है फिर? 80 मार्क्स का है, उसमें से हो सकता है कि कुछ ऑप्शन में चले जाए 20 मार्क्स, 60 मार्क का अटेम्प्ट हो रहा है, 60 मार्क का राइट करके आ रहा हूं मैं, क्या ही होगा ज्यादा से ज्यादा? और 10 मार्क कट हो जाएगा, 50 मार्क्स सेफर साइड तो रहोगे। ये तो डर नहीं रहेगा कि क्या होने वाला है, चेक कैसा होगा। समझ में आ रहा है? हमको डर कब लगता है? जब हम 30 से 50 मार्क या 45 मार्क के बीच में अटेम्प्ट करके आप वो 50 क्रॉस कर लोगे ना अच्छे से अटेम्प्ट करके, तो आपको खुद ही फीलिंग आ जाएगा भाई निकल रहा हूँ। आप ये करो, ठीक है? अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। सही है? देखा आपने? मिला? अरे हाँ है ना? चेक कर लो, अपनी आंखों से देखो, अपनी आंखों से देखो फॉर्मूला का लिस्ट किधर है, देखो। है, लिखवाया है मैंने। आप एक कुंभोजकर जब ओपन करेंगे ना, तो इसमें लास्ट पेज में सब फॉर्मूलाज दिया है, सब फॉर्मूलाज दिया है, ठीक है? देखो, पढ़ने का वहां से, ठीक है? ऐसे ही और कितने फॉर्मूले हैं आप लोग को काम रहेगा वो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक ही मतलब है इसका, तो माइनस ए स्क्वायर, ठीक? सही है? अरे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर प्लस, एक ही मतलब है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया? तो ये 3 फॉर्मूला है। वैसे ही और इसमें फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमने अभी यूज किया ऊपर ना, साइन इनवर्स। समझा क्या? इसमें से 6 में से 2 फॉर्मूला यूज हो रहा है, और वो 2 फॉर्मूला अगर आपको याद है क्या 8 मार्क्स, इसलिए फॉर्मूला पढ़ो, ठीक है? चलो, तो ये क्या हो जाएगा, अभी अप्लाई कीजिए, अप्लाई करो, चलो फटाफट। पाई बाई टू, ये क्या होगा ए, ये हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है 1 ही है ना, 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 1 ब्रैकेट क्लोज 0 to 1। सही है? ये हो गया पाई बाई टू, ये हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ साइन इनवर्स ऑफ 1। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो अभी, चलो पुट करो, 1 बाई टू, ये सीधा 0 हो गया। कैसे? 1 माइनस 1 क्या होता है? 0, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हाफ साइन इनवर्स ऑफ 1 ना, अपर लिमिट माइनस लोअर, 0 पुट करेंगे तो 0 इन 20 विल बी 0, और साइन इनवर्स ऑफ 0 भी क्या होगा, तो ये हो गया पाई बाई टू, ये हो गया 0, ये हो गया हाफ, साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, पाई बाय 2 ही होता है, तो ये हो गया पाई बाय 2, और ये हो गया पाई बाय 4, ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 8,
तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 8, ये है आपका आंसर। 8 मार्क, इतना इजी सम। बस तकलीफ यही है कि भाई फॉर्मूला इतना छोटा सम है। मतलब मैं अगर इसको सपोज एग्जाम में आ गया, थोड़ा इमेजिन करते हैं, सपोज एग्जाम में आ गया, आपने स्टार्ट किया, हाँ सर ने हिंट बताया था, चलो ठीक है, इसको इधर बना दिया, हाँ फॉर्मूला भी याद आ गया, इधर आ गया, ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ये आ गया तो ये अप्लाई किया, अपर लिमिट माइनस, ये तो इजी है, अपर लिमिट माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बचा तो ये हुआ, फिर 1 हुआ, 1 का इंटीग्रेशन y हुआ, फिर ये अपर लिमिट, ये तो बहुत इजी है ना। फिर यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये तो इजी है ना। आप समझ रहे हो, 3 चीजें सब में याद रखना है, जिसमें से 3 चीज है ना मैक्सिमम टाइम पे कहीं ना कहीं यूज होती है। एक वो हिंट वाला चीज डबल में भी यूज होता है, ठीक है। दूसरा ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज करने मिलेगा। तीसरा ये वाला फॉर्मूला बहुत जगह यूज करना पड़ता है। तो अगर आपको उसका पूरा कंटेंट ही याद है कि ऐसे इतने 3 3 4 4 फॉर्मुलेज है, तो आपको इसमें कुछ भी यूज करना पड़े आप कहीं अटकोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर अटकने ऐसी चीज नहीं है अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आया। और वो कंसेप्ट, अरे हाँ है ना, सही बोल रहा हूं मैं। तो आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चालू कीजिए। इज दैट क्लियर? आपको कॉपी करना है, कॉपी करना है ना, रुक जाओ, ठीक है। दिसंबर 23 के बाद क्या आता है? हाँ, किधर? साइन इनवर्स ऑफ जीरो, तो जीरो होता है इसलिए मैंने नहीं लिखा, समझा ना, ठीक है। तुम लोग समझो क्या बोला, वो जीरो होता है इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। हाँ अभी क्या, अभी कौन सा आएगा बेटा? मई 23 ना, मई 23, बहुत बढ़िया। मई 23 में ये वाला समय, ये लो। क्वेश्चन नंबर 3 सी फिक्स है, देखो ना उसमें ही आ रहा है बार बार। सही है, कितना मार्क्स? सी है तो 8 मार्क्स ही हुआ ना। अब मैं इधर पे देखता हूँ ये कहाँ पर है क्वेश्चन, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में से। ये देखो, इन लोगों ने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, सेम है, एग्जैक्टली सेम लिमिट है, खाली फंक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई जेड है, ओके, या फिर ये हमें इसके जैसा दिख रहा है। आपको पता है ट्रिपल इंटीग्रेशन में कितने टाइप्स है? एक तो ये बेसिक सम्स बोलते हैं। आप जब भी ट्रिपल इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ट्रिपल इंटीग्रेशन जब भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या है देखो। उसमें है बेसिक सम्स, जिसमें से आता है एग्जाम में, और एक है बाउंड्री वाले सम्स, बाउंड्री वाले सम्स, ठीक है। और एक है ये स्पीयर वाले सम। तो इन दोनों में से एक सम आता है। तो ये जो सम है बाउंड्री वाला है, बाउंड्री का कंसेप्ट नहीं यूज हुआ, डायरेक्टली उन्होंने दे दिया है। जब वो सम करूंगा तो आपको याद आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये वाला सम है वो, ठीक है। ओके, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है जरा समझेंगे। 3 टाइप है, इज दैट क्लियर? ओके, चलो चलो चलो, यस। कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों?
0 to 1, 0 to 1 माइनस एक्स। अब बोलोगे सर ये यहां पर कहां से बना ले, है ना। हाँ, तो ये सिंपल सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं आपको खुद ही समझेगा इसमें क्या करना है, प्लीज ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ठीक। हाँ, तो पहला क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू जेड वाई। तो चलो विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो क्या हो रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट, जेड का क्या हो गया, और यहां पर हो गया 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई एंड dx, dx ना, dz तो चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, आई 0 to 1, 0 to 1 माइनस एक्स। ठीक है, और यहां पर पता चल रहा है एक्स स्क्वायर वाई बाई टू है, अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डी वाई डी एक्स। सही है, बहुत इजी है, ध्यान दो। देखो, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, हाँ क्या हो, कोई कुछ बोला क्या, हाँ। अब ये क्या हो जाएगा, 1 - x - y का होल स्क्वायर, बस आप यही लिखिए बस। अब देखो ध्यान दो, हाँ अभी किसके रिस्पेक्ट में करना है मुझे, y, और ये x है बराबर। तो y के रिस्पेक्ट में अगर करूंगा तो ये भी y है और इसमें भी y है, तो u भी थोड़ी लगाऊंगा, है कि नहीं, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। याद रखो ये जो बता रहा हूँ स्टेप, ठीक है। क्या करेंगे, ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 0 to 1, ये हो जाएगा 0 to 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, y वैसे का वैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ले लेंगे a और इसको ले लेंगे b, तो क्या हो गया ये a माइनस बी का, और यहाँ पर हमारा बहुत सारा काम आसान हो गया। ठीक है, तो मुझे पता है क्या होने वाला है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ये हो जाएगा 1 - x का स्क्वायर माइनस 2, 1 - x y प्लस वाई स्क्वायर एंड देन डी वाई डी एक्स। सही जा रहा हूं मैं, किसके रिस्पेक्ट में करना है अभी, तो y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो फिर u भी जैसा लगेगा ना। तो u भी नहीं होने के लिए हम क्या करेंगे, y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, ये हो जाएगा 1 - x² का y, 2 1 - x का वाई स्क्वायर, और ये हो गया y³ dy dx। सही जा रहा हूं मैं, अरे हाँ है ना, प्यारे बच्चों, समझा कि नहीं, ठीक है। चलो अब लगा दो इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, अब इसको लगा दो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्या होगा बोलो, 1 - x का स्क्वायर वैसा का वैसे, वाई का हो गया 2, 1 - x वैसे का वैसे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और फिर 0 to, इज दैट क्लियर, एंड यहां से पूरा पिक्चर बदल जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 1 x² 1 - x², ये भी हो गया 1 - x² बाई 2, समझा, ये 1 - x है, ये हो जाएगा 1 - x का क्यूब बाई 3, ये होगा 1 - x का पावर बाय 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में y यहाँ पे पुट करूंगा तो 0, यहाँ पुट करूंगा 0, यहाँ पुट करूंगा 0, पूरा 0 dx। गेट, समझ में आया कि नहीं, इज दैट क्लियर, ओके। तो बहुत आराम से जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझे। हम्म अब ये क्या होगा देखो, ये हो गया आई हाफ, ध्यान देना, आई हाफ, ठीक है। क्या करेंगे अभी, हाँ तो बेटा
ये देखो, ये क्या हो रहा है, 1 - x का पावर 4/2, 2/3, 1 - x का पावर 4, 1/4, 1 - x का पावर 4 dx। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे पता चल रहा है कि I इज हाफ 0 to 1 x² 1 - x का पावर 4 बाहर निकाला, बचा क्या, 1/2, 2/3, 1/4 dx। सही जा रहा हूं मैं? ये तो याद, ये तो मतलब ऐसा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाउंड्री वाले सम में भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, तो प्लीज ये आना ही चाहिए आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो इस बार आएगा वो टाइप का sum, 8 मार्क के लिए, पहले बोल देता हूँ, बाउंड्री वाले सम्स। ठीक है, ओके, हाँ, आएगा ना तो लिख दूंगा, December 24, सिंपल। ठीक है, आप देख लेना। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, क्या हो गया ये, 0 to 1 x² -1 - x का पावर 5, कितना हो गया ये, 1/12 dx। ये कितना हो जाएगा, 1/24, एंड 0 to 1 x² 1 - x का पावर 4 dx। तो आपको याद होगा ये एक फॉर्मूला है, 0 to 1 x dx। क्या होता है ये, बीटा m+1 एंड n+1, करेक्ट है कि नहीं? यहाँ पे बीटा का कंसेप्ट यूज हो रहा है। ये हो गया 1/24, 0 to 1 ये निकाल दिया ना, कर दो, ये सीधा फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, बीटा 3 and 5। ठीक है, ये देखो इतना पार्ट है ना पूरा, ये है, इसको सॉल्व मत करते बैठना, सॉल्व करोगे तो टाइम भी लगेगा। 1 - x का पावर 4 कितना होता है, कैसे करोगे, तो x² है, अंदर जाएगा तो कितना करना पड़ेगा, कैसे, कुछ भी मत बोलो, कैलसी में क्या करोगे, चलो ठीक है, हाँ, बताओ, बताओ बताओ, इसको कैलकुलेटर में आ जाएगा डायरेक्ट, ये कैलकुलेटर में इसका आंसर आ जाएगा, देखो वो है, आप लिमिट डाल दीजिए 0 to 1, और एक फंक्शन एक्स को ले लो, 1 - x का पावर 4 ले लो, dx ले लो, तो वो आपको आंसर दे देगा। ठीक है, पर यहाँ पर आप ये लिखाओगे नहीं तो आपको कौन आंसर देगा, समझा? ऐसे तो अभी कुछ साल थोड़ा रुक जाओ, कुछ इंजीनियर अपने ऐसे भी आ रहे हैं जो डायरेक्टली इसका आंसर दे देंगे आप, तो आप ये लिखोगे नहीं, कंटेंट लिखना तो पड़ेगा ना, है ना? ठीक है, तो जैसा बता रहा हूँ वैसा करो। हाँ, बीटा, बीटा m, n क्या होता है, गामा m अपॉन गामा n इक्वल टू, बराबर, तो गामा m प्लस गामा, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m+n, करेक्ट है? तो अब ये कर लीजिए, ये हो गया 1/24, ये हो गया गामा 3, गामा 5, गामा 3 + 5। अब आपको याद होगा, अगर अगर m और n इंटीजर है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल है, क्या हो जाएगा, m मतलब एक कम कर देने का फैक्टोरियल, एक कम कर देने का फैक्टोरियल, ठीक है, समझा क्या? अगर इंटीजर है तो फैक्टोरियल कर देते हैं हम लोग ऐसा, और यहाँ पे जो भी रहेगा m+n-1 फैक्टोरियल, ऐसा रहता है। इंटीजर है तो, हाँ, फ्रैक्शन नहीं, इंटीजर मतलब पता है ना, ये नंबर है, फ्रैक्शन मतलब अगर 3/5 होता तो ये हम नहीं करते, हमें फिर गामा यूज करना पड़ता। ठीक है, वो बीटा गामा का कंसेप्ट है। तो ये क्या हो गया, 1/24, ये हो गया 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। अब आप एक काम कीजिए, कैलकुलेटर में डालिए ये पूरा पूरा पार्ट, तो ये आपको आंसर शायद आ जाएगा। डालो कैलकुलेटर में, क्या आ रहा है, ये आएगा ना,
सारे ये वाला टर्म है यहाँ पे स्टार्ट हो रही है पूरा कैलकुलेटर डाल के सारे आंसर कौन सा वाला, ये वाला पार्ट? ये पूरा इंटीग्रेशन वाला टर्म कैसे डाल के शो नहीं करेंगे ये बीटा वाला नहीं मिलेगा मार्क्स, क्योंकि उनको पता चल गया कि तूने इसको सॉल्व ही नहीं किया। ये इंटीग्रेशन कोई भी सॉल्व होगा तो कैसे ना कैसे तो होगा, या तो बीटा गामा से या तो इसको सॉल्व करोगे आप। अगर सपोज कुछ नहीं आया तो ठीक है, आप लिख दिए तो अलग बात है, यू नो द आंसर, बट जबरदस्ती का नहीं। यहाँ पे बीटा गामा, और ये इंपॉर्टेंट सा है, चुपचाप से करो ना इसको, ज्यादा दिमाग क्यों चला रहे हो तुम लोग? नहीं आता एग्जाम में याद? अच्छा एग्जाम क्या किया, फॉर्मूला है ना ये, कुछ भी रहने दे यहाँ पर, कुछ भी रहने दे, ये फॉर्मूला है। एक प्लस किया, एक प्लस किया, यहाँ पर तेरे को सीखना नहीं है, तो कुछ शॉर्टकट मारना है। देख इधर, एम कॉमा एन है, ये हो गया गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, और उसको फैक्टोरियल एक एक निकाल दिया, तो यहाँ पे 3 आया था, 5 आया था, तो गामा 3 गामा 5 गामा 8 किया, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8 था, तो 7 फैक्टोरियल। क्या है इसमें? ठीक है, तेरा नाम क्या है? मैं बोलता था। डन। तो ये भी सम हो गया। हमने कौन सा सम किया अभी, कौन सा सम किया? मई 2023, करेक्ट है। अभी क्या करेंगे? दिसंबर 2022। ये सब आया है। ठीक है, क्या दिया है? डन, बराबर है। कितना बज गया? सही जा रहा है, चलो कैसे करेंगे इसको बताओ। सेम ना, ये किसका है? ये जेड वाई एक्स, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, आई 0 to log 2, ठीक है, 0 to x। अब मैं ना इसको साथ में लेके सॉल्व करता हूँ, आप लोग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, उल्टा स्टेप कम होगा, देखना है आपको। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, तो मैं पूरे को जेड ले रहा हूं, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ई रेस टू जेड का क्या होगा, ई रेस टू जेड, बराबर, ई रेस टू जेड का ई रेस टू जेड, और इसका डेरिवेटिव नीचे क्या आएगा, एक्स का 0, वाई का 0, जेड का 1, बराबर। और फिर ये हो गया 0 to x - y, उसके बाद dy dx। सही जा रहा हूं मैं? करेक्ट है। ये हो जाएगा i 0 to log 2, 0 to x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो,
तो ई रेस टू एक्स प्लस वाई, जेड की जगह एक्स माइनस वाई पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स प्लस वाई प्लस 0। सही जा रहा हूं मैं? देखो कितना इजी हो गया, यही आप अलग करते, ये करते, वो करते, समझा कि नहीं? ठीक है, फटाफट हो गया ना। अभी क्या हो गया, कैन जीरो क्यों गया? जीरो कौन बोला? जीरो मार्क्स दो तेरे को, जीरो। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, आई 0 to log 2 0 to x, क्या बचा, e रेस टू 2x एंड e रेस टू x प्लस वाई। ठीक है, एंड देन dy dx। अब क्या करेंगे, ये किसके रिस्पेक्ट में आएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो y करो, क्या हो जाएगा, e रेस टू 2x इंटू वाई, वन का इंटीग्रेशन। अब आप यहां ये मत सोचना कि अरे y नहीं दिया तो जीरो ले लेता हूं, y दिया ही नहीं है, y नहीं दिया मतलब वो कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बढ़ता है, विथ रेस्पेक्ट टू पे डिपेंड करता है, तो किसके रिस्पेक्ट में है, इसलिए y के रिस्पेक्ट में। ये क्या है, y ना, इसलिए y लिखा मैंने, अगर ये x होता तो x लिखना पड़ता, माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई का ई रेस टू एक्स प्लस वाई, और इसका करेंगे तो x का 0 y का 1, समझा? एंड देन ये हो जाएगा 0 to x dx। सही है, ये हो गया i 0 to log 2। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये, अपर लिमिट ई रेस टू 2x इंटू एक्स ई रेस टू एक्स प्लस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पूरा 0 हो गया, एंड ई रेस टू एक्स प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज dx। सही जा रहा हूं मैं? ए भाई तेरा ध्यान है कि नहीं? हाँ, क्या किया मैंने, बता। ये जीरो क्यों हो गया? चल ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i 0 to log 2, ये हो जाएगा x e रेस टू 2x माइनस e रेस टू 2x माइनस माइनस प्लस e रेस टू x dx। सही है, ओके। तो अब आप यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, राइट? तो अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। क्या हो जाएगा, x² by 2, कौन है वो? अरे इंटीग्रेशन यूवी लगेगा ना भाई, 2x का फंक्शन है। अरे कहाँ क्या करके बैठे रहते हैं तुम लोग, हाँ? वो सॉल्व नहीं करना है, फिर नशा करना है अलग अलग, ऊपर से उसमें कुछ सस्ता नशा करना है। बेटा क्या कर रहे हो तुम, लाइफ बनाने आए हो या बिगाड़ने आए हो, हैं? इतना भी शॉर्टकट नहीं मारो। कौन है वो, कौन है, किसको हंसी आ रही है? तुम लोग की हंसी छीनू मैं, हाँ? यहाँ ध्यान दो, चलो। अब ये क्या हो जाएगा, यूवी लगा दो फटाफट, एक्स वैसे का वैसे ई रेस टू 2x/2। अब ये भी बता देता हूँ मैं यूवी कैसे लगा देते हैं, ताकि हमारे कुछ बच्चे लोगों को समझ में। इंटीग्रेशन ऑफ यूवी सिंपल है, यू को रखो, वी का इंटीग्रेशन करो, माइनस इसका डेरिवेटिव, इसका एक और बार कर लो इंटीग्रेशन, प्लस इसका एक और बार डेरिवेटिव। समझा क्या? ऐसा करने का ये M3 का फॉर्मूला है, हम यूज करेंगे M3। ठीक है, ओके। M3 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलो, अब ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू, माइनस किया, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, फिर इसी का एक और बार करेंगे इंटीग्रेशन, तो ई रेस टू 2x/2 है, एक और 2 नीचे आ जाएगा, बराबर? समझा कि नहीं? तो ये इतना पार्ट हुआ, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ई रेस टू 2x का ई रेस टू 2x/2 एंड ई रेस टू x का ई रेस टू x 0 to log 2। समझ में आया? अभी लॉग रहता है ना, थोड़ा काम बढ़ जाता है। काम क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमें आएगा e के ऊपर log, और e रेस टू log ऑफ समथिंग इज, हमने पढ़ा है समथिंग समथिंग। ठीक है, तो चलो, ये क्या हो जाएगा, i, ये हो जाएगा x। हाँ चलो पुट कर दो, फिर पुट करो, ये हो जाएगा log 2 e रेस टू
2 log 2 डिवाइड बाय 2, e रेज टू 2 log 2 डिवाइड बाय 4, e रेज टू 2 log 2 डिवाइड बाय 2, e रेज टू log 2 ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जीरो पुट करूंगा x के लिए पूरा जीरो हो गया, तो जीरो माइनस e रेज टू 0 बाय 4, सही जा रहा हूं मैं, माइनस e रेज टू 0 बाय 2 एंड e रेज टू 0 ब्रैकेट, सही है। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया log 2 बाय 2 है, ये e रेज टू log 2 का पावर 4, e रेज टू log 2 का पावर 4 बाय 4, e रेज टू log 2 का पावर स्क्वायर, है ना, और ये तो सीधा आ रहा है e log 2 है, चलो कोई बात नहीं, माइनस माइनस प्लस 1 बाय 4, माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2, प्लस माइनस माइनस 1, तो ये स्ट्रेट अवे क्या बन रहा है मालूम है, ये हो गया log 2 बाई 2, e रेज टू log ऑफ समथिंग इज समथिंग, करेक्ट है, यहां पर भी समथिंग 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 समथिंग, सही है, ये एक कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया 2 log 2, सही है, ये हो गया 2 log 2 माइनस, ये तो कैंसिल ही हो रहा है पूरा, 1 हो गया, ये कैंसिल होके -2 +2 +1 बाय 4 +1 बाय 2 -1, सही है, ये भी हो गया कैंसिल, और फिर कितना हो रहा है अभी कैलकुलेटर में डाल दो, ये हो जाएगा 2 log 2, बाकी इतना आ रहा है जो आपका आंसर है, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ, मुझे तो -5/2 log 2 -5/4 ना, यही आ रहा है सबको, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 2 को यहाँ लिया तो log 2 का स्क्वायर log 4 -5/4, ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है, समझ में आया, देखो 5 मार्क का समय है, दिसंबर 22, सही है, ऐसे ही ये सम है ना, आपको दिया है सेम सम है, सेम एज इट इज, ठीक है, सेम एज इट इज है, i इज इक्वल टू 0 टू log 2 है, ये भी बहुत बार आया, 0 टू x है, एंड यहाँ पर x प्लस वाई है, माइनस के बदले क्या है, x प्लस वाई, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं, अरे अपने को तो आता है ना, कुछ भी रहने दे, अपने को तो आता है, डन, पक्का समझ में आ रहा है ना, ठीक है, तो आज तो हो ना आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कुछ काम वाम तो नहीं है ना, किसी को कुछ काम है, क्या काम है बेटा, रिपोर्ट और रिपोर्ट, ये क्या होता है, और किसको, कल एग्जाम है, सब, कल एग्जाम है, उसका तो पता है, हाँ इसका भी पता है, चल ठीक, हाँ, तो हम लोग, हाँ क्या, कुछ काम नहीं है, और ठीक है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, जो भी जिनका एग्जाम है खाली उन लोग ही जाएंगे, और जो रेगुलर है, बाकी जितने भी ड्रॉप वाले बच्चे सब रुकेंगे,
ये सब मेरे सामने लिखेंगे, ठीक है, ओके, है ना। तो पहले और दो चार सम कर लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। समझ में आया, ठीक है। इधर क्या रैप दे रहे हो बेटा आप? सर मेरे को नहीं, कितना भी कुछ भी बोलो, आज नहीं जा पाओगे, ठीक है। चलो, अभी इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, एक सम कर रहा हूं मैं, बाउंड्री वाले सम। क्या कर रहा हूँ, जो मैं आपको बोल रहा था 3 टाइप में डिवाइडेड है। अब बाउंड्री वाले सम्स करने का रीजन, एक अपना रीजन है, तो वो समझते क्या है, ठीक है। Evaluate triple integration x square yz dx dy dz throughout the volume. Bounded by planes x is equal to 0, y equal to 0, z is equal to 0, and x plus y plus z is equal to 1. ठीक है, ओके। हाँ, और यही अपना क्वेश्चन, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, यही क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, ध्यान देना, यही क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। ए भाई तू सोने आया है? सब मारो ना, चार्ज हो जाएगा। हाँ, प्रेडिक्टेड पेपर्स है इसमें। तो अपने थोड़े 3 प्रेडिक्टेड पेपर्स हैं, ठीक है। कहाँ पर गया? हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, वो इजी है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक ये प्रेडिक्टेड है, प्रेडिक्टेड पी वाई क्यू अपना, ठीक है, उस टाइप के सम में। एक मिनट ना, ठीक है, उसको उसको साथ में कर लेंगे, तो 3 सम। ये तो इस बार का पेपर है, ठीक है। हाँ, ये वाला एक सम पहले तो ये कर लेते, तो वो उससे लिंक कर पाएंगे हम लोग। एंड लास्ट वाले पेज में ये वाला सम, ठीक है। हाँ, मतलब कुछ नहीं है, इवेलुएट लिखा है, ट्रिपल इंटीग्रेशन x प्लस z dx dy dz over the tetrahedron टेट्राहेड्रन वाला समय, बाउंडेड बाय वाला, मैंने बोला ना, बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस z, ठीक है। ध्यान देंगे सब लोग, सेम है जैसे हमने किया है सब। कैसे, अभी पता करना जाएंगे। सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखो, आपको दिया x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड। जब भी ये टाइप का सम आता है, तो आपको करना क्या है, आप जैसे लिख रहे हो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, सही है। जब भी बोलेगा बाउंडेड बाय, मतलब लोअर लिमिट 0 है। लोअर लिमिट क्या है तीनों इंटीग्रेशन का, देखो दिया है,
तो अपर लिमिट क्या होगा, उसका एक ही क्वेश्चन दिया रहता है, हमें इससे 3 बनाना पड़ता है कि हर एक के x और y और z के अपर लिमिट क्या होगा, हम इस इक्वेशन से बनाते हैं। तो अब इसका z जो होगा वो होगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई, समझ में आया? बराबर। अब ये बचा क्या, z निकल गया ना, अब क्या बचा, x प्लस वाई बचा इक्वल टू 1, समझ में आया? अब किससे निकालेंगे, y का, y क्या हो गया, अब y का भी निकल गया, तो अब क्या बचा, चलो x 1 हो गया है, y का अपर लिमिट ये हो गया है, z का अपर लिमिट ये हो गया, समझ में आया? इसीलिए हमारा जो i होगा वो ट्रिपल इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, एंड देन उसके बाद क्या है, पहला डी जेड, फिर डी वाई, फिर डी एक्स, लोअर लिमिट जेड 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई, वाई 0 to 1 माइनस एक्स, एंड एक्स 0 to 1। यही किया ना हमने अभी यहां पर, समझ में आया? समझ में आया क्या? बाउंडेड बाय, सेम सेम पूरा कंसेप्ट सेम है। अभी हम लोग 4-5 सम करने वाले हैं, सब उसमें यही है, पूरा यही है। क्या होता है, सिर्फ ज्वाइन करना होता है गेट ट्यूटोरियल्स, ठीक है? हाँ, आधा काम वैसे आसान कर देंगे। क्या होता है ना, जिसको नहीं पता होता वो आपको वो सब बार बार कराएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वही कंसेप्ट है, बस आपको छोटा सा कंसेप्ट ऐड करना है, आपका काम हो गया। अभी देखो, अभी आपको पता चलेगा, आप बोलेंगे सर क्या ही है इसमें, कर लेंगे। देखो, ये वाला सब में क्या समझ में आ रहा है, खाली यहाँ का इधर क्या आ जाएगा, मतलब सब कुछ सेम रहेगा, है ना? खाली यहाँ पर क्या आने वाला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, नहीं सॉल्व करना। आप लिखोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखेंगे तो उसको इंटीग्रेट करोगे पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, पहला जेड करेगा ना। यहां पर सपोज लिखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो पहले जेड के रिस्पेक्ट में करो, इधर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, और इंटीग्रेशन करना है, ऐसा है बराबर। तो कल करो इंटीग्रेशन, बराबर। एक्स इंटू जेड आएगा, अरे भाई कांस्टेंट वन है एक्स जेड के लिए, तो एक्स वन का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा वो बढ़ जाएगा, वन का जेड, तो ये जेड होगा, ये वाई जेड होगा, ये जेड स्क्वायर बाई 2 होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ऐसे क्यों करना है, ये पूरे को जेड ले लो, तो अगर ये पूरे को जेड लेगा तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बाई 2, सही जा रहा हूं मैं, है कि नहीं? और फिर आप ये पुट कीजिए 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई, समझ में आया क्या? इज क्लियर? अब इजी हो जाएगा आपके लिए। आप कहाँ पुट करेंगे इसको, जेड की जगह पे आप पुट जैसे करेंगे 1 माइनस एक्स माइनस वाई, देखो खाली 1 बचने वाला, काम ऐसा इजी हो जाएगा। गेट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। हाँ, भाई अपने प्रेडिक्टेड पेपर्स में से आएगा, पहले बोल देता हूँ, ठीक है? चुपचाप से इतना पढ़ रहे हो ये भी पढ़ लेना, ठीक है? आपको उसका एक पीडीएफ बना के भेज दूंगा, होगा इसका पीडीएफ, भेज देता हूँ साथ में। एक नया पेपर ऐड करना रहेगा इस बार का, बराबर है? ठीक है। हाँ, तो ये क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है मैंने, हाँ 3c बाई, इस बार आने के चांसेस है, ठीक है? एंड इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई जेड dx dy dz
throughout the volume bounded by planes। आप बोलोगे सर अभी तो किया ये सम, है ना, वैसे दिख रहा है, देखो अभी तो किया, बस यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा, वो है यहाँ पर x बाय ए, y बाय बी, z बाय सी इक्वल टू 1। इसके पहले क्या था, सीधा था x प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन इस बार क्या है, इस वजह से थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, बाकी सब कुछ सेम है, पूरा सॉल्व करने का तरीका वही है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखेंगे, अभी देखो सबसे पहला काम आपको क्या दिया, ये दिया है ना, और यहाँ पर यही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हमने जब पहले भी स्टार्ट किया तो इसी से स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर भी क्या हो गया, लेकिन ऐसा आ गया, हम z निकालने के लिए हमारे पास बहुत डिफिकल्टी होगा। z क्या होगा, 1 माइनस एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी, और उसको अपर लिमिट में डालेंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सम, बराबर। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए, हम यहाँ पे लेंगे लेट x इज इक्वल टू ए यू, y इज इक्वल टू बी वी, एंड z इज इक्वल टू सी डब्ल्यू। समझ में आया, तो इसका dx क्या हो जाएगा, ए डी यू, अजम्पशन लेते तो उसका डेरिवेटिव भी लेते ना, ये हो जाएगा बी डी वी, dz क्या हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, ये हो जाएगा ए यू बाय ए, बी वी बाय बी, एंड सी डब्ल्यू बाई सी इक्वल टू 1। क्या हो गया, ये क्या मिला हमको, मतलब ये हो गया ना, समझ में आया, मतलब W का लिमिट क्या है, अभी तक क्या बचेगा, मतलब B का लिमिट क्या है, अब क्या बचा, U इक्वल टू 1, तो कितने लिमिट है, 1 2, लिमिट मिल गया, सब कुछ मिल गया, अजम्पशन में मिल गया, और मैं सो जाऊंगा। तो सोने आया, देखो तो बाहर जाना था अभी, हाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो I ट्रिपल इंटीग्रेशन Z जीरो टू व्हाट, अच्छा Z के मतलब भी क्या हो जाएगा, W क्या हो जाएगा, 0 टू 1 माइनस यू माइनस वी, उसके बाद क्या है V, 0 टू 1 माइनस यू 0 टू 1, बराबर। हाँ, अभी x के बदले क्या होगा, a स्क्वायर यू स्क्वायर, है कि नहीं, इंटू y के बदले क्या होगा, b और v, z के बदले सी डब्ल्यू, dx के बदले a डी यू, सही है, dy के बदले b डी वी, एंड dz के बदले सी डी डब्ल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या बाहर निकल रहा है, कांस्टेंट पूरा निकल जाएगा बाहर, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब निकल गया, बी इंटू बी स्क्वायर निकल गया, सी इंटू सी स्क्वायर निकल गया, और फिर यहां ध्यान से देखोगे तो u 0 टू 1 है, v 0 टू 1 माइनस यू है, एंड w 0 टू 1 माइनस यू माइनस वी, सही है। बचा क्या, u स्क्वायर v w, एंड देन डी डब्ल्यू डी वी डी यू। ये किसके जैसा दिख रहा है, सेम इसके जैसा, ये वाला सम, ये वाला सम, खाली एक्स वाई जेड के बदले क्या है, यू वी डब्ल्यू। मतलब अगर मुझे इसको सॉल्व करना रहेगा तो मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा, देखो सेम, जेड की जगह क्या है, डब्ल्यू स्क्वायर बाय 2, फिर 2 निकाल लोगे बाहर, फिर इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये इसको 1 माइनस यू को क्या लेंगे, ए, और ये वाई के बदले वी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे, सही जा रहा हूं मैं, जैसे ही आप वो करोगे 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
फिर उसके बाद ये y मतलब v आप मल्टीप्लाई करोगे, अरे हाँ है ना, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये इसका मतलब ये यहाँ पर एक टर्म आ गया, अब मैं उसके रिस्पेक्ट में कर सकता हूँ, v के रिस्पेक्ट। तो जैसे मैं v के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ये हो जाएगा v²/2, ये हो जाएगा v³, समझा। और उसके बाद मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके ये फंक्शन ऐसे आएगा, फिर इसका 1 माइनस यू का पावर 4 पूरा निकाल लूंगा, तो ये क्या होगा 0 to 1 u², 1 माइनस यू का पावर 4, और ये 1/12 आएगा। बाहर खाली कांस्टेंट है a³ b²c² जो हमने निकाल के रखा है, बाकी सब कुछ सेम करना है, सब कुछ, खाली ऊपर आएगा a³ b²c²/2520, सब कुछ सेम। दिख रहा है, देखो आएगा सॉल्व करना पक्का, इजी है ये भाई, आने वाला है। और ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि हमने किया, आपको लाइन से भी प्रैक्टिस करना है ना, तो जब आप लाइन से प्रैक्टिस करोगे तो इसका मतलब तभी आपको आएगा ना, अरे हाँ है ना, ठीक है ओके। अब ये हो गया, ये भी हो गया, अब क्या बचा, दिसंबर 2024। हाँ अब ये समझ गया ना कैसे सॉल्व करना, पक्का सब कुछ सेम, कुछ सेम, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज थी मैंने कर दिया है। इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रेशन z dz dy dx ओवर द टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन वाला समा, बाउंडेड बाय सेम x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इक्वल टू 1 आ जाएगा, आ जाएगा, वही है ना, खाली x²y z था, यहाँ पे खाली z है, तो z का पहले होगा z²/2, बाकी पूरा ये जो कंटेंट है ये पूरा सेम है, अरे हाँ है ना, खाली यहाँ पर x²y z था, खाली वहां z, तो z का खाली पुट करोगे CW, बराबर, सिंपल है यार, क्या टेंशन लेती है कि नहीं। इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशन z dz dy dx over the tetrahedron bounded by x is equal to z, y equal to 0, z equal to 0 and x by 3 plus y by 4 plus z by 5 equal to 1। इस बार वैल्यूज दे दिया है, और क्या ही है, समझा कि नहीं, इस बार क्या दे दिया है, वैल्यूज ही दे दिया है, x/3 प्लस y/4 प्लस z/5। तो कैसे करेंगे मैं फिर भी बता देता हूं, आपको पता है क्या करना है। सबसे पहला ये क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू व्हाट 3u, y इज इक्वल टू एंड z इज इक्वल टू, बराबर, ये dx क्या हो जाएगा, dy क्या हो जाएगा एंड dz क्या हो जाएगा, और इसका अगर कंसेप्ट लगा है तो ये क्या है 3u/3 4v/4 एंड 5w/5 इक्वल टू 1, गया 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 गया। क्या है ना, मैं आपको ये सब चीज क्यों बता रहा हूँ मालूम है, क्योंकि ये आ जाता है ना, बच्चे सोचने लगते हैं, पर मुझे सिर्फ आपको ये बताना पड़ रहा है कि ये कुछ नहीं है,
ये वही चीज है जो आपको आता है, बस हम नया देख के डर जाते हैं। समझा क्या? नया कुछ नहीं है, सब पुराना है, नए हम हैं। और हार्ड कौन है? अपन। अपने को आएगा सॉल्व करने। चलो, तो ये क्या हो गया, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। सेम, w इज 1 माइनस u माइनस v, v इज 1 माइनस u एंड u इज 1, दैट्स इट। सब कुछ सेम। यहां पर क्या है, z के हिसाब से सॉल्व करना है, दैट्स इट। और ऊपर वाले भी वैसे ही है। अरे हाँ, है ना? आएगा। तो ये भी हो गया, और x प्लस वाई प्लस जेड भी हो गया। डन ना? कितना बज रहा है? ठीक है, ओके। सो ये आपको ट्राई करना है, ये आपको एक प्रॉपर होमवर्क दिया है मैंने, ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। ये होमवर्क में आपको एक चीज बताता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स dx होता है x log x माइनस एक्स, ये आपको याद रखना। मतलब जब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओगे तो ये आपको याद रखना फॉर्मूला, ठीक है। और फिर बाकी का काम आपको आना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके। तो आज हमने पीवाई को कंप्लीट किया है, इसका बेसिक सम्स का एंड बाउंड्रीज। इज दैट क्लियर? स्फीयर वाले सम्स का एक और लेक्चर में खत्म करते, यहाँ पर हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आया? बाय। बाय मतलब ऑनलाइन वालों को बाय।